एक कैदी को उसकी जंजीरों से खींचकर तेजी से घूम रही एक मांस काटने वाली मशीन की ओर ले जाया जा रहा था। इस बेरहम जेल में जो भी कैदी बात नहीं मानता या आलस करता था, उसे कुचल दिया जाता था। डरे हुए कैदी सिर्फ अपना सिर पकड़कर रहम की भीख मांगते थे। लेकिन संकट की इस घड़ी में एक आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और लोहे की जंजीर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत देर तक गोलियां चलाने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था और वह जल्द ही उस खूनी मशीन के काफी करीब पहुंच जाता है। अगर वह अंदर खिंचा गया तो उसका मौके पर ही कीमा बन जाएगा। आखिरी पलों में वो आदमी अपनी बंदूक से अपने ही पर निशाना साधता है और अपनी जान बचा लेता है। असल में यह एक बेहद हाई टेक और क्रूर जेल है। यहाँ कैदियों को न केवल बोलने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके मुंह को धातु के उपकरणों से बेरहमी से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हर दिन अंतहीन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। यहाँ जीवित रहने का एकमात्र नियम है पूरी तरह से आज्ञाकारी बने रहना। विद्रोह की हल्की सी कोशिश भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई का कारण बनती है। सबसे गंभीर मामलों में कैदियों को एक विशाल विंडमिल चक्की में फेंक दिया जाता है, जहाँ उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक दिन एक नए कैदी को लाया गया जिसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन वह बिल्कुल शांत लग रहा था। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि साम्राज्य का जनरल हाची था। यहाँ आने से पहले ही उसने जेल से भागने की एक सटीक योजना बना ली थी। उसी पल अचानक एक कैदी ने हमला कर दिया। उसने अपनी जंजीरें उठाई और गार्ड पर पागलों की तरह हमला करने लगा। तब्दील दूसरे गार्ड ने तुरंत विंडमिल मशीन का स्विच चालू कर दिया। जैसे ही मशीन की ब्लेड तेजी से घूमने लगी, उस बलवान कैदी को एक पल में मशीन की ओर खींच लिया गया था। फिर गार्ड ने उपहास करते हुए कहा, विद्रोह का यही अंजाम होता है। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी सभी कैदियों ने मिलकर अचानक हमला बोल दिया। गार्ड्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन तभी मशीन का बचाव तंत्र फिर से सक्रिय हो गया। इस आदमी ने अपना दाहिना पैर खो दिया था। फिर भी असहनीय दर्द के बावजूद उसने किसी तरह मशीन को बंद कर दिया। इस बीच एक गार्ड बंदूक चलाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल एक दूर खड़े साथी ने उसे ढेर कर दिया था। अंत में वह आदमी भी उस तीव्र दर्द के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है।